एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़ा नेता एक साधु से मिलने एक कुटिया में जाता है। वह साधु से मिलने इसलिए जाता है क्योंकि वो बहुत ही बार लोगों के द्वारा सुना होता है उस साधु के बारे में। वह जब वहाँ जाता है तो वहाँ एक रूम रहता है, एक छोटा सा कुटिया रहता है और वहाँ कुछ लोग ज़मीन पर बैठे हुए होते हैं और उन लोगों के आगे एक कालीन बिछा हुआ होता है। कालीन पर साधु जी बैठे रहते हैं। जब वह वहाँ पहुँचा तो वह अकेले नहीं था वहाँ पे उसके साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे। अक्सर ऐसा होता था, यह उसकी आदत थी कि वह जहाँ भी जाता था वहाँ पे लोग जो बैठे होते थे वो खड़े हो जाते थे और हाथ जोड़कर सर झुकाकर उनका अभिवादन करते थे। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह देखकर नेता को बहुत ही बुरा लगा। नेता ने कड़े आवाज़ में साधु से कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। साधु का नज़र नेता पे पड़ा क्योंकि वह पहले से वहाँ जो बैठे लोगों से बातचीत कर रहे थे, उनके सवाल का जवाब दे रहे थे। साधु ने कहा, मैं अभी कुछ लोगों के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जवाब देकर खाली होने पर ही मैं आपसे बात करूँगा या आपके सवाल का जवाब दूँगा। तब तक आप चाहें तो यहाँ पर बैठकर आराम कर सकते हैं। यह सुनकर नेता को बहुत ही गुस्सा आया। नेता बहुत गुस्से में बोला, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं एक बहुत बड़ा नेता हूँ। साधु ने जवाब दिया, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं या आपके सवालों का जवाब दूं, तो आपको कुछ देर इंतज़ार करना ही पड़ेगा। यह सुनते ही नेता आग बबूला हो गया और वो क्रोध में बोला। अभी तो नेता कुछ रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, लेकिन अब नेता तू तड़ाक पे आ गया और बोला, तुझे पता नहीं है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू मुझे नहीं जानता है, मैं तुम्हारे बारे में कैसा भावना रखता हूँ। यह सुनने पर भी साधु ने बड़े ही शांत स्वभाव से जवाब दिया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े आदमी हैं, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, तो आपको कुछ देर इंतज़ार करना ही पड़ेगा। इसके बाद तो नेता का चेहरा लाल पीला एकदम होने लगा और वो बोला, मुझे तेरी औकात पता है, मुझे पता है कि तू पाखंडी है, तू चोर है, तू सिर्फ इन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तू बस ये चाहता है कि इन लोगों के जेब में जो पैसा पड़ा है वो तुम्हारे यहाँ चला जाए। मैं तुम्हारा सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ला कर रहूँगा। इतना सुनने पर भी साधु शांत स्वभाव के साथ मंद मुस्कान के साथ बैठे हुए थे। यह देखकर नेता और ही चिलमिला गया और बोला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, अगर कुछ कहना है तो कह सकते हो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी भलाई हो तो तुम मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। यह सुनकर भी साधु के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। उन्होंने कुछ देर के लिए अपना आँख बंद किया और फिर कुछ देर में खोला और बोला, हमें आपसे कोई गिला गिलवा शिकायत नहीं है। आप हमारे बारे में जो कुछ भी बोले वह आपका विचार था, इससे हमको कोई नाराज़गी नहीं है। आप बहुत ही भले आदमी लगते हैं। हमें आप में एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व दिखाई देता है। यह सुनकर नेता का दिमाग 7वें आसमान पे चला गया और वो बहुत ही अंदर गदगद हो गया और उसके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान आ गई और इसी के साथ ही वो अपने घर की तरफ चला गया। वह अपने घर जाकर अपने पिताजी के यहाँ बैठा। उसके पिताजी ध्यान में थे। उसके पिताजी हमेशा ज़िंदगी भर लोगों की सहायता, लोगों की सेवा करने में बिताए थे, बिना किसी एस्पेक्ट के।
जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने बेटे के चेहरे पर कुछ अजीब सा मुस्कान देखा। उन्होंने पूछा, क्या बात है? तो नेता ने अपनी पूरी कहानी बता दी। वो किस तरह से नेता के आश्रम में गया, वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या बोला और उन्होंने क्या कहा। यह सुनकर उसके पिताजी ने बताया कि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वह खुद हैं। तुमने वो नहीं कहा जो वो हैं, तुमने वह चीज़ कहा जो तुम खुद हो। यही चीज़ वेदों में भी लिखा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसा हमारी दृष्टि है वैसा ही हमको सृष्टि, वैसा ही हमको संसार दिखाई देगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा संसार बदल जाए तो उसके लिए हमें अपना दृष्टि यानी हमने अपने नज़रिए को बदलना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, दुनिया को बदलने के लिए अपने नज़रिए को बदलना बहुत ज़रूरी है।